हमको देखना होगा, पूर्व वक्ताओं ने ये कहा है कि जनगणना के दौरान हमारी संस्कृति को, आदिवासी संस्कृति लिखना है। हम यहाँ ये बताना चाहते हैं, धर्म का मामला है, धर्म का मामला है। हम जब आदिवासी हिंदू नहीं है तो हिंदू क्यों लिखे? और जो आज तक हमारा यहाँ पे ये होना चाहिए कि जनगणना के प्रारूप में संशोधन हो, और संशोधन यहाँ वहाँ नहीं होगा, वो होगा संसद में। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ से निकल रही है और उसका न्याकरण कहाँ होगा। अगर यहाँ हम नाचते गाते रहेंगे तो वो नाचना गाना ही हमारा रहेगा, पर हमको उस स्तर पे उठाने की आवश्यकता है, उस स्तर पे उठाने की आवश्यकता है, तभी हमें कुछ मिलेगा। हम ये देख रहे हैं कि क्षेत्रीय आरक्षण में बहुत से ऐसे हैं कि हमारे आदिवासी समाज की जहां बहुलता है वहां पे दूसरे समाज को घुसड़ के आदिवासी जो सीट होना चाहिए उसको अलग कर देते हैं, ताकि आदिवासी की बहुलता न बढ़े, प्रतिनिधित्व न मिले। तो इन बिंदुओं को पढ़े लिखे लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता होगी, नहीं तो चुनाव के दौरान ऐसे ही हम लोग लड़ते रहेंगे, उनको चुनाव जिता देंगे जो केवल उंगली को ऊपर करते हैं। उनको हाथ ऊपर करने वाला चाहिए, उंगली ऊपर करने वाला है। जो गलत ढंग से हाथ ऊपर करता है उसको काटने वाला नहीं चाहिए, जो हमको सोचना होगा। हमको ये देखना होगा कि हमारी संस्कृति, सभ्यता, धर्म और जाति किस प्रकार से अक्षुण्ण रह सकती है, किस प्रकार के रह सकती है। ऐसे रीति रिवाजों को हमको सहन करना, उससे ऐसे रीति रिवाजों में हमको पलना पड़ेगा, और जो इसमें गलत ढंग से हमको ले जा रहे हैं उसको छोड़ना होगा, चाहे उसके पीछे कोई भी लालच दे। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ। क्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या हमारे धर्म को, हमारी जाति को, हमारे रस्म को बिगाड़ नहीं रही है? बिगाड़ रही है, क्योंकि हम जब शादी करते हैं तो खड़माटी खोदते हैं, हम शादी करते हैं तो पानी को पूजते हैं, हम शादी करते हैं तो झाड़ को पूजते हैं, हम शादी करते हैं तो कुएं को, पानी को शुद्ध रखने के लिए उसकी पूजा पाठ करते हैं। क्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ये बातें होती है? नहीं होती। 25,000 के पीछे तुम्हारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। आपको मांग होना चाहिए, ये 25,000 में अलग अलग शादी कर रहे हैं, उसमें दो, उसमें दो। और नहीं देना तो हम अभी भीख मंगे हैं, तो कुछ दिनों के बाद में हम समझदार होंगे, उस वक्त भीख की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारा अधिकार होगा। और अधिकार की लड़ाई लड़ना हम हमारे रीति रिवाजों को अक्षुण्ण रखें, हमारे मान सम्मान को अक्षुण्ण रखे करें, हमारी बिरादरी को एक साथ में रखे लड़ाई लड़ें। उसमें पाट के लड़ाई लड़ेंगे तो दूसरे लोग, जिस प्रकार से इंग्लैंड वालों ने हम पे राज, अंग्रेजों ने किया, वैसे हमारे राज्य के लोग हम पे राज करते जाएंगे। जब 22 और 45% ST मिलके हमारा मुख्यमंत्री कभी नहीं बना। क्यों नहीं बना? ये इसीलिए कि बांटो और दूसरे को सीएम बनाओ, और यही नियत रहेगी जब तक हम लोग, पढ़े लिखे लोग भी और दूसरे लोग भी, हम कहाँ का हमारी योजनाओं में आघात पहुंच रहा है उसको उजागर नहीं करेंगे, और उस बिंदु तक लेकर भोपाल में और आपके दिल्ली तक नहीं जाएंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं होना है, उद्धार नहीं होना है। केवल चुनाव में आपको सरपंच बना देंगे, उप सरपंच बना देंगे, कहीं कहीं विधायक बना देंगे, कहीं पे मंडी अध्यक्ष बना देंगे, कहीं पे आपके जल योजना में अध्यक्ष बना देंगे। और ऐसे अध्यक्ष बनाने से क्या होता है? हमको तो वो चाहिए असली हक, जहाँ से योजना बनती है उसको निर्धारण करने का हक चाहिए, जो हक नहीं मिल रहा है। तो आपको हमको इस समय वो बात सोचना है। आप देखिए, मध्य प्रदेश शासन के किसी भी राज्य में और मध्य प्रदेश शासन में भी अगर जो ट्राइबल छठ की योजनाएं बनती है, उसके लिए सभी हमारे आदिवासी विधायक हैं, उनके
बैठक करके उनकी समिति बनी है। समिति बनने के बाद में उनके माध्यम से योजना जो नेम है उनमें परिवर्तन होना चाहिए। ये हो रहा नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समिति के अध्यक्ष हमारा आदिवासी होना चाहिए, तो वो नहीं होकर दूसरे हैं। ये हमारे विधायकों की मांग होना चाहिए कि जिस समिति के माध्यम से आदिवासियों की समिति हो उसका अध्यक्ष भी आदिवासी हो, दूसरा क्यों बने? ये होगा तभी जाके होगा। और कौन कौन सी योजना में आदिवासियों का हो सकता है? बहुत से ऐसा फंड है। हमको भोपाल में आपके अंदर भोपाल के अंदर ट्रेन में बैठने की आवश्यकता नहीं है, वही पैसा हमारे गांव में लगाते, नाली में लगाते, खड़े में लगाते, आपके एग्रीकल्चर में लगाते, उसका विकास 100 करोड़ की आवश्यकता नहीं थी, उससे हमें कोई लाभ नहीं होना है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो आदिवासियों का फंड है वो आदिवासियों के हित में लगे। बड़े बड़े रोड बना के हमारे लिए आवश्यकता नहीं है। हम तो वो लोग हैं, पगडंडे पर चलने वाले लोग हैं। जब हमको तब आवश्यकता होगी जब हमको ट्रक होगा, ट्रैक्टर होगा, बड़े बड़े, और हमारे खेतों में अनाज अगर होगा तब हमको पक्के रोड की आवश्यकता है। आज तो हम पगडंडी पे चल के उसका काम कर सकते हैं। तो हमको पगडंडी पे अभी चलना आता है, और पगडंडी पे चले पर हमको तो वो दो जो रोड स्वयं बना सके। हम ये सक्षम बनना चाहिए और उस तरफ आपका खर्च होना चाहिए। हमको पक्के रोड तुम दूसरे लोगों के लिए बना रहे, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बना रहे, दूसरी कंपनियों के लिए बना रहे हो, पर हमको उसकी आवश्यकता आज नहीं है, कल होगी, पर आज नहीं है। आज तो हमारे पेट की आवश्यकता है। पेट में अगर अच्छा खान पान होगा, हमारी उम्र बढ़ेगी, तो हम फिर मांग करेंगे कि पक्के रोड बनाओ, रेल पर अच्छी लाओ, तब मांग करें। आज तो हम सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो 3 साल से पीएससी हो रहा है पर आज तक रिजल्ट नहीं आया है। ओबीसी को आरक्षण की बात हो रही, कोर्ट में हो रही, तो उसमें आदिवासियों का कोई वो नहीं है। आदिवासियों को अलग करके आदिवासियों को रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। सामान्य की और आदिवासी को तुम अलग बात करना, तो आदिवासियों को आपकी नौकरी मिले। तो 3 साल से हम लटक रहे हैं, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। बेरोजगारों से पूछ लीजिए। तो हमको इन सब बातों को, शिक्षा को देखना होगा। आईटीआई में जितने भी ट्रेड हैं उनको देखना होगा कि वो ट्रेड में आदिवासियों के लिए ट्रेड है, तो हमको उसमें बच्चों को भेजने की आवश्यकता है। एजुकेशन में जिन बच्चों की आवश्यकता है उनको एजुकेशन में हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। छात्रावास में जिन बच्चों को, आदिवासी बच्चों को भेजने की आवश्यकता है, वहाँ पे हमारे बच्चों को सामान्य रूप से आपके एडमिशन मिले और उन स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में पढ़ाने वाले शिक्षक है कि नहीं, ये देखने की आवश्यकता है। तो इन सब बातों को देखने की आवश्यकता है, और ये आदिवासी समिति की देखने की आवश्यकता है। शिक्षा कहाँ नहीं हो रही उसको देखने की आवश्यकता है। हॉस्टल अच्छा कहाँ नहीं चल रहा वो देखने की आवश्यकता है। कौन से पद खाली है वो देखने की आवश्यकता है। और आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में कहाँ का हमारे नहरें, तालाब और ट्यूबवेल होना चाहिए, और उन्नत किस्म के बीज मिलना चाहिए, ये देखने का अवसर, किस योजना से मिलना चाहिए ये देखने की आवश्यकता है। इन सब नुकसान में पीछे वाले मंच से कहा जा रहा है कि ज्यादा हो गया, बंद करे। तो मैं अपनी बात को यही विराम